नमस्कार साथियों, 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिवाकर दवे, जिसे आप डीडी सर के नाम से जानते हैं, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर एक विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। यह विषय है करंट जीके समसामयिकी। हम जब भी कोई पेपर देते हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं, तो उसमें जो विद्यार्थियों को, जो प्रतियोगी जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा उलझन में डालता है वह है समसामयिकी। समसामयिकी में हर वह क्षेत्र जो अभी चर्चा का विषय रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में जो एग्जाम चल रहे हैं या आगामी जो एग्जाम आने वाले हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम होने वाला है, तो उससे संबंधित कौन से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। मैंने इस वीडियोज में वह सब प्रश्नों को उन सभी प्रश्नों का समावेश किया है जो आपसे निकट भविष्य में होने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में। तो बने रहेंगे मेरे साथ में 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सर्वप्रथम, जैसा कि हम देख रहे हैं, हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसदों का सही विकल्प क्या है। अभी राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुए हैं राज्यसभा सांसद के, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान से कुल 10 सांसद राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। उसमें से अभी 4 सांसदों का चुनाव हुआ है। वह 4 सांसद कौन से थे जो अभी जीतकर राज्यसभा में गए हैं? तो वह है घनश्याम तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। इसमें से जो घनश्याम तिवारी है वो बीजेपी से चुने गए हैं और बाकी सभी कांग्रेस से चुने गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अभी 4 हुए, फिर वापस 3 के होंगे, फिर वापस 3 होंगे। हर 2 सालों में ये चुनाव होते हैं, हर 2 साल में ये चुनाव होते हैं और इसी पैटर्न पे होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 10 जून 2022 को घोषित राज्यसभा चुनाव के परिणामों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? देखो यहां पर लिखा कौन सा कथन सही नहीं है। यह ध्यान रखना कि जब भी प्रश्न पढ़े उसमें याद रखना कि कहीं असत्य लिखा हुआ नहीं हो, कहीं नहीं लिखा हुआ हो, तो अपन को उस हिसाब से उसका आंसर देना पड़ता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 2022 में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुआ। जैसा कि अपन ने पहले देखा कि 4 पर लोग जीते हैं, तो यह सही है। इन चुनावों में कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 सांसद विजयी हुए, तो यह भी सही है। इसके बाद देखते हैं कि विजेता सांसद में रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी तीनों कांग्रेस से हैं, यह भी सही है। और घनश्याम तिवारी भाजपा से विजयी हुए, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? तो यह वाला जो उत्तर है कि भाजपा से सुभाष चंद्र विजयी हुए, यह गलत है। सुभाष चंद्र जो है वह निर्दलीय प्रत्याशी थे जिसको भाजपा ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया, राजस्थान के तरफ से जिन्होंने रेड कारपेट में नेतृत्व किया, उनका नाम है मामे खान। नेक्स्ट देखिए, 1 मई 2022 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत असत्य कथन को छांटिए। वापस से देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है? असत्य कथन। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है? सभी बीमित परिवार योजना के लाभार्थी होंगे। जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो भी व्यक्ति पात्र है वह सभी व्यक्ति मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में भी पात्र है। तो यह बिल्कुल सही है। बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की आकस्मिक सहायता प्रदान की जाएगी, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि दुर्घटना में परिवार के सदस्य के आंशिक अपंग होने पर 3 लाख की सहायता दी जाएगी, तो यह गलत है। आंशिक अपंग होने पर नहीं, बल्कि सदस्य के हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो इसमें असत्य कथन क्या है? आंशिक अपंग होने पर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना का संचालन किया जाएगा। देखिए, वर्तमान में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कई बार ऐसे सवाल आए हैं जिसमें सरकार के द्वारा जो योजना लागू की गई है वह योजना कौन सा विभाग संचालित करने वाला है। वर्तमान में ऐसे सवाल कई पेपर्स में पूछे गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो योजना सरकार के द्वारा या जो बजट में घोषणा की गई है किसी योजना के बारे में, तो वह योजना कौन सा विभाग चलाएगा। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, वह किसे दी गई है? तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन
कौन सा है? योजना में शहरी क्षेत्र के लोगों को ही पात्र माना गया है। असत्य कथन पूछा है, ठीक है ना, कौन सा? असत्य। तो यह तो बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्र, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, शहरी बेरोजगारों द्वारा मांगे जाने पर 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। आयु की पात्रता 18 से 60 वर्ष की निर्धारित की गई है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट देखिए, योजना में कम से कम प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए देय होंगे, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? चौथा उत्तर हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में कितने तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाना प्रस्तावित किया गया है? तो इसका उत्तर याद रख लेना, इस संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा मई 2022 में किस स्थान पर सोलर पैनल निर्माण यूनिट लगाने की मंजूरी दी गई? देखो, सोलर पैनल बनाने के लिए जो निर्माण यूनिट है ना, वो कहां लग रही है? अगर जैसे आ जाएगी कौन सी जगह पर सोलर का सबसे बड़ा पार्क बन रहा है, तो वो हमें पता है बड़ला जोधपुर के अंदर बन रहा है। यहां पर सोलर पैनल निर्माण यूनिट आया है, तो याद रखना ये कहां पर है? जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, आमागढ़ लेपर्ड सवारी किस शहर में स्थित है? तो ये याद रखना जयपुर में स्थित है। ये हाल ही में चर्चा में था, तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, रीको द्वारा स्थापित किए जा रहे बोरावास कलावा, रीको द्वारा स्थापित किया, इसका नाम है बोरावास। ये एक्चुअल में इनविटेड, इसको गलत आ गया, ठीक है ना। रीको द्वारा स्थापित किए जा रहे बोरावास कलावा और रामनगर थो औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध किससे है? बोरावास कलावा और रामनगर थो का संबंध किससे है? पचपदरा रिफाइनरी से है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, तो यहां से हमें पता चल गया है कि प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व पहले से थे। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी है। इससे पहले की बात करेंगे तो प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व हो चुका है। नेक्स्ट देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? राजस्थान में बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो अभी बना है रामगढ़ विषधारी, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है। पहला कौन सा है? रणथंभौर है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो चारों टाइगर रिजर्व हो गए, रामगढ़ विषधारी, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। इसी आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर है, और सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किन जिलों में विस्तृत है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किन जिलों में है? तो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में यह विस्तृत है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रतिपक्ष का जो नेता है वही जनलेखा समिति का अध्यक्ष है, गुलाब चंद कटारिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के विवान कपूर किससे संबंधित है? अभी कंप्यूटर के पेपर में भी यह सवाल आया था, निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा हुई है? किस स्थान पर हुई है? चावंड में हुई है। चावंड कौन सी जगह है? यह 1985 के अंदर महाराणा प्रताप के 1585 के अंदर महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को राजधानी बनाया गया था। तब से जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे हैं, चावंड के अंदर ही रहकर उन्होंने मेवाड़ का संचालन किया है। अब चावंड के अंदर उनका पैनोरमा बनाया जा रहा है, यह चर्चा का विषय है और प्रश्न की महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। मनरेगा के तहत प्रदेश के 25 अतिरिक्त दिन जो रोजगार देने की राज्य सरकार की योजना है, उसका क्या नाम है? देखो, मनरेगा में 100 दिन तो पहले से मिल रहे हैं, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना जिसका नाम है, उसमें जो 25 दिन अतिरिक्त जो राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये याद रखना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में थार महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? आप सभी को पता ही होगा, बाड़मेर में किया जाता है, परंतु कई वर्षों के बाद में इसका आयोजन वापस से किया गया है, तो यह चर्चा का विषय है, तो यह आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत
कौन से कार्य किए जाने, देखो शहर में कौन से कार्य किए जाने प्रस्तावित है। यह योजना में जो 100 दिन का रोजगार शहरी युवाओं को दिया जाएगा, तो इसमें शहरों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे अतिक्रमण हटाने के लिए है, अवैध होर्डिंग्स हटाने के है, सार्वजनिक स्थानों से पुताई एवं पेंटिंग के कार्य है, फुटपाथ डिवाइडरों पर पौधों का रखरखाव है, आवारा पशुओं को पकड़ना है, गौशालाओं में श्रम है। तो इन सब में ये उपरोक्त सभी है, ये सारे कार्य शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत करवाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट तक बिजली बिल शून्य किया गया है, आप सभी को पता ही होगा, 50 यूनिट तक किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस तिथि से प्रदेश की संपूर्ण आबादी को सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी इलाज पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। किस तिथि से किया गया है, तो आप सभी को पता ही है, 1 मई 2022 से किया गया है। यह फैक्ट आधारित सवाल है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से संबंधित सही कथन का चयन करें। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। देखिए यहां पर लिखा, यह योजना प्रदेश के 4 जिलों में चलाई जा रही है, और नीचे लिखा है कि यह योजना संपूर्ण राज्य में लागू हो चुकी है। तो चूंकि इनमें से कोई एक ही है, यह जब इसका शुरू की थी तो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसको 4 जिलों में चलाई गई थी। वर्तमान में यह संपूर्ण राज्य में लागू है। इस योजना में दूसरी संतान पर 6,000 रुपए पोषण हेतु प्रदान किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो 2 और 3 है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 5 लाख से बढ़ाकर चिरंजीवी योजना में कितना कर दिया गया है, 10 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से कितने फीसदी कटौती हो रही थी, जिसे अब राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। कितने फीसदी कटौती हो रही थी, 10% कटौती हो रही थी। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस, इसकी जगह पर राज्य सरकार ने क्या लागू कर दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू कर दी है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निःशुल्क कोचिंग के लिए लाभार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, लाभार्थियों की संख्या कितनी कर दी है, 15,000 कर दी है। अनुप्रति कोचिंग योजना में निःशुल्क जो लाभार्थी होंगे वो 10 से बढ़ाकर कितने कर दिए, 15,000 कर दिए। इसी तरह पालनहार योजना में अनाथ बालकों को जो 1,500 रुपए प्रति माह मासिक दिया जाता था, वह बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 2,500 कर दिया है। ठीक है, इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो 500 था वह भी 1,500 कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, यह 1,500 से 2,500 हुआ है। नेक्स्ट है, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रदान किए जा रहे निःशुल्क ओपीडी आईपीडी जांच दवा योजना को कौन सा नाम दिया गया है। निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसका आंसर क्या होगा, जो राजस्थान में जो ये निःशुल्क ओपीडी आईपीडी जांच दवा योजना है, इसको हम अब नए नाम से जानते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के नाम से जाना जाएगा। मार्च 2022 में राजस्थान में ये हिंदी में छप गया है, यहां पर है आईएएस। मार्च 2022 में राजस्थान में आईएएस राम लुबाया किस समिति के अध्यक्ष बने हैं। यह अभी वर्तमान में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि जो आईएएस राम लुबाया समिति बनाई है वह किससे संबंधित है। तो राजस्थान में कई अलग अलग क्षेत्र में नए जिलों की मांग उठी है, तो नए जिलों को बनाने के लिए इसका जो कमेटी बनाई गई है, जो इस पर विचार कर रही है, उस कमेटी का नाम है आईएएस राम लुबाया कमेटी। तो इसमें ऑप्शन है कि नए जिलों के गठन के आकलन से संबंधित जो कमेटी बनाई गई है वो राम लुबाया की अध्यक्षता में बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन का 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने जीते हैं पैरालंपिक में, कृष्णा नागर ने जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित तथ्यों के संबंध में सत्य कथन क्या है, या कौन कौन से हैं सत्य कथन। तो इस वर्ष प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 2 लोगों को मिला है, आप सभी को पता है कौन कौन से हैं 2 लोग, एक देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला और रामदयाल शर्मा को संगीत एवं नौटंकी के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है। तो यह भी बिल्कुल सही है, 2 लोग, चंद्र प्रकाश को कला के क्षेत्र में मिला है, यह डायरेक्टर है। अभी वर्तमान में एक मूवी आई थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उसके ये डायरेक्टर हैं। रामदयाल शर्मा को संगीत और नौटंकी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। अवनी लेखरा को
पद्मश्री और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण, एक देवेंद्र झाझड़िया का पद्म भूषण, दूसरा राजीव महर्षि जिनको राजकीय सेवा के लिए दिया गया है। तो ये सारे कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक हवाई अड्डे की मंजूरी दे दी गई है? वर्तमान में काफी समय से एयरफोर्स स्टेशन नजदीक होने के कारण इसकी गृह विभाग से मंजूरी रुकी हुई थी, जो मिल चुकी है और बहुत जल्दी यहां से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर में इसको नागरिक मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट, प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित होगा? खंडेला सीकर, ठीक है ना। रॉयल गांव का ये यूरेनियम से संबंधित बहुत ज्यादा वहां पर जो प्रचुर मात्रा में यूरेनियम का भंडार मिले हैं। तो प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित होने वाला है? खंडेला सीकर के अंदर होने वाला है। खंडेला सीकर वैसे आपको ध्यान हो तो एक लोक देवी से संबंधित भी है, वह आपको पढ़नी है। बजट 2022-23 में किन जनजाति समूह और वर्ग के लिए 200 दिवस के मनरेगा योजना की घोषणा की गई थी? ठीक है, की गई है। तो बजट 2022 में जनजाति, ऐसी कई जनजाति है जो वर्तमान में बेरोजगार भी है और उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए जो 100 दिवस का नरेगा योजना है उसको 200 दिवस तक उनको कार्य दिवस देने की घोषणा की गई है। तो वह शहरी जनजाति के लिए भी की गई है, कथोड़ी के लिए भी की गई है और कुछ जो विशेष योग्यजन है उन विशेष योग्यजन के लिए भी की गई है। तो इसमें इन तीनों के लिए ये सभी सही है कि नरेगा के 100 दिवस बढ़ाकर कितने कर दिए? 100 दिवस के 200 कर दिए। वैसे सभी के लिए अभी 25 दिन बढ़ाकर 125 दिन वैसे भी सभी के लिए हो गए हैं। हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक, ठीक है ना, इसको सार्वजनिक कर देना, सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 में कौन से प्रावधान शामिल किए गए? अभी वर्तमान में हमने देखा कि जैसे रीट का एग्जाम हुआ या अन्य भी कई एग्जाम हुए जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो पेपर को आउट करना है या पेपर से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर लाई गई, तो उसे जो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार को भी इस वित्तीय भार सहन करना पड़ता है। तो इस संबंध में एक कानून लाया गया है। इस कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं तो वह पता होने चाहिए हमें कि 3 से 10 वर्ष की सजा की गई है, बिल्कुल की गई है। 2 वर्ष तक परीक्षा से डिबार, अगर मानो कोई विद्यार्थी पकड़ा जाता है तो उसको नेक्स्ट 2 वर्ष के लिए किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, अगर कोई संस्था इसमें इन्वॉल्व है तो उसे 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना। इसके अलावा जो वापस से एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर जो खर्चा होगा वह भी संस्था से भरवाया जा सकता है। नेक्स्ट है संपत्ति कुर्की। अभी देखेंगे तो अपन ने जयपुर के अंदर किसी स्कूल को भी संपत्ति कुर्क के अंदर लिया गया था जो इसमें संलिप्त थी। चल अचल संपत्ति को जब्त करना बिल्कुल है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी प्रावधान इसमें किए गए हैं। सीकर जिले का कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में रहा है? अभी अपन ने बात की थी रॉयल गांव। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी, किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? अभी चर्चा में है, लोक कलाकार है विजय शर्मा, इन्हें यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का सिरमौर राज्य, जैसे कि आप सभी जानते हैं राजस्थान है और राजस्थान में अभी इसको और ज्यादा दे रहे हैं। भड़ला में इसका पार्क लग रहा है। इसके अलावा 1800 मेगावाट सौर ऊर्जा के जैसलमेर के अंदर प्लांट लगने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के किस शहर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान क्लब, उससे संबंधित इसका शिलान्यास किया गया है। किसमें, कहां पर किया गया है? याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन है जयपुर में किया गया है। ये हिंदी से प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की शुरुआत कब हुई थी? महात्मा गांधी की जयंती से की गई थी। याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी प्रशासन गांवों के संग अभियान में। राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है? तो अपने कुल जिलों में से देखिए 26 जगह पर मेडिकल कॉलेज या 26 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर
28 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस स्थान पर भारत का दूसरा एवं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है? यह अभी कंप्यूटर के पेपर में भी सवाल आया था। चौप गांव जयपुर में किया गया है। ये देखो भारत का दूसरा, तो भारत का पहला कौन सा है? तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहा जाता है। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यह भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब यहां पर देखो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा तीसरा स्टेडियम कहां बनने जा रहा है? तो चौप में बनने जा रहा है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा स्टेडियम चौप गांव में बनने जा रहा है। ये कहां पर है? जयपुर में है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है? दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न में है। कहां पर है? मेलबर्न कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट देखिए, 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एवं डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो अब नेक्स्ट पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है ना, सत्य कथन का चयन करना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इस योजना का क्रियान्वयन श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा किया जाएगा। यह आप ध्यान रखना, आजकल पेपर में सवाल पूछा जाता है कि यह योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जाएगी? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा चलाई जाएगी। यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू की जाएगी। देखो ये भी सही है, और 1 जनवरी 2022 से लागू की जाएगी, ये हो चुकी। इस योजना में पुरुष लाभार्थी को 4,000 रुपए और महिला ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन को 4500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। यह भी सही है। तो इसके तीनों विकल्प सही थे, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? प्रदेश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक हब जो बनाया जाएगा वह किशनगढ़ में बनाया जाएगा। किशनगढ़ में पहले जो यात्री भार जो दिल्ली के ऊपर है उसको कम करने के लिए जो इसके एनसीआर एरिया थे, उस एनसीआर से भी आगे बढ़कर जो यात्री भार कम हो सकता था। इसके अलावा भार वाहन जो विमान आते थे उनको कम करने के लिए यहाँ पर पहले से जो विमान हवाई पट्टी प्रस्तावित थी, तो लॉजिस्टिक हब भी यहाँ पर बनाया जाएगा। राजस्थान के किन 2 स्टेशनों को रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर आधुनिकीकरण कर विश्व स्तरीय बनाने का कार्य शुरू किया गया है? यूपी में हमने देखा था रानी कमलापति स्टेशन जो बनाया गया है, एकदम विश्व स्तरीय सुविधाओं को उस स्टेशन पर दिया गया है। उसी विश्व स्तरीय स्टेशन सुविधाओं से हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बिल्कुल उसको देखकर राजस्थान में भी ऐसे 2 स्टेशन को जो आधुनिकीकरण का करने का विचार किया है। वो कौन कौन से है? तो वो दोनों हैं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन और उदयपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। इन दोनों को विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण स्टेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना का रोड मैप तैयार किया गया है? किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल प्लांट? ठीक है ना, लिग्नाइट कहां पर है? तो जैसे हमें पता ही है नागौर साइड में लिग्नाइट मिलता है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है। तो यहां पर आंसर में आपको मिल जाएगा गुडा वेस्ट बीकानेर। यहां पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, बाड़मेर में ऑलरेडी है। यहां पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन का विचार कीजिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल, योजना का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को 5 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लाभ कराना है। बिल्कुल, जो अभी बढ़ाकर 5 लाख को कितना कर दिया गया है? 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है ना, तो यह भी सही है वर्तमान में। अब इसका आंसर जो होगा उसमें 10 लाख लिखा हुआ मिलेगा। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना में उपलब्ध पैकेजों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1597 कर दिया है। मतलब 1597 ऐसे विकल्प होंगे जिसके अंदर यह दिया जाएगा, ऐसी हर चीज में। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है
अब याद रखना यह 5 की जगह कितना हो गया है, 10 हो गया है। कोविड-19 की दोनों डोज 100% लगाने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? हमें याद होगा कि इस मॉडल की भी काफी चर्चा हुई थी कोविड के समय में। तो ऐसा जिला जिसमें सभी जो पात्र लोग थे उनको दोनों डोज लग चुके हैं, वह कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के संबंध में असत्य कथन। वापस से याद रखना, यहां पर हमेशा ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है, सत्य, असत्य, नहीं या असत्य कथन। असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो देखिए, राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण दिया गया। राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझरिया को, दोनों को। तो अपन ने बात की थी इसमें कि 2 पद्म भूषण दिए गए हैं। तो 2 पद्म भूषण किसको दिए गए हैं? राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझरिया को। चंद्र प्रकाश द्विवेदी व रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है। बिल्कुल सही है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को भी दिया गया है। अब देखो 2, इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो अवनी लेखरा को पद्मश्री और देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण दिया गया है। बिल्कुल, अवनी लेखरा को, ये तीसरी व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। 2 व्यक्ति ये हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। तो 3 पद्मश्री और 2 पद्म भूषण मिले हैं। देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण दिया गया, यह भी सही है। यहां पर वापस आता है कि अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण दिया गया है। तो अवनी लेखरा को क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह असत्य है। ठीक है, आज की क्लास में हमने इन 50 प्रश्नों पर विचार किया, 50 प्रश्न पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें इसी तरह से अपन 50 प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, एग्जाम से संबंधित जो अति आवश्यक प्रश्न होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।